ये भी बोल सकते। चलो स्टार्ट करो। चैप्टर का नाम है ठेस। इसको किसने लिखा था? फणीश्वर नाथ। फणीश्वर रेणु। फणीश्वरनाथ हमेशा रेणु। जो चैप्टर लिखता है ना, उसका नाम याद होना चाहिए लेखक का। चलो लेखक का परिचय पहले पढ़ ले। इसका फिर जो अपना जन्म है पूछते हैं। ये 1921 में पूर्णिया में हुआ। पूर्णिया बिहार में एक गांव है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु 1977 में हो गई। परिचय की बात करें तो हिंदी कथा धारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। बताइए ना, जब आज़ादी भी नहीं मिली थी ना तब पैदा, देखो 1921, और अपने को आज़ादी 1945 तक में कुछ मिली, बरोबर। तो वो टाइम में ये हिंदी के ना कथाधारा थे। कथाधारा मतलब कहानी लिखने वाले पहले बंदे थे। पहले नहीं, ऐसे बहुत थे, पर इनको ऐसा दर्जा दिया जाता। आपकी कहानियों और उपन्यासों, तो कहानी और उपन्यास अलग चीज होती है। कहानी में स्टोरी होती है, उपन्यास में सीख जैसी कुछ भी चीजें होती है। आंचलिक जीवन की धुन गंध लय ताल सुर सुगंधा पूर्वता स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ती है। इसमें तारीफ बता रहा है कि इसकी जो कहानियां उपन्यास थे ना, वो इतने अच्छे थे कि जीवन में ना इससे काफी स्पष्ट मिलते थे, बोलते हैं ना, मतलब क्लैरिटी मिलती थी, जीवन देखने का तरीका मिलता था। आपकी भाषा शैली एक जादुई असर मिलता है। इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी थी, जिसको पढ़ने के बाद एकदम लोग डूब जाते हैं, जादू जैसा कुछ हो जाता है। प्रमुख कुतिया, इसके अंदर की स्टोरी क्या है वो देखते हैं। मेला आंचल प्रति परीक्षा जुलूस, ये सारे वर्ड्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर। एक आदमी रात्रि की महक, ठुमरी अच्छे आदमी, त्र न जल धंजल नेपाली कृति कथा। ये मतलब इतनी सारी उसमें बुक्स लिखा था, ऐसे और भी बुक्स लिखा है, जिसमें से एक चैप्टर की स्टोरी हम यहाँ पे पढ़। अब स्टोरी के अंदर क्या लिखा है वो देखते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण बोले तो गांव के ग्रामीण, मतलब जो लोग रहते ना गाँव, ठीक वहाँ। इस कहानी के मध्य के कथाकार के ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया। मतलब गांव को ना बहुत अच्छे तरीके से इसने अपने चैप्टर में एक्सप्लेन किया। तो चलो शुरू करें चैप्टर। इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम लोग एकदम क्लियर दिखाई दे, अच्छे से दिख रहा होगा फेस। चलो कौन पढ़ेगा पहला पैसेज? कौन मैं स्टार्ट पढ़ता हूँ। करेगा? चलो पढ़ो। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिंचाई की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत ये क्या खलिहान। खलिहान। खलिहान की हाँ। मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। किशन को क्या होगा क्या होगा हम्म। उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहारी तिहारी मतलब तिहारी तिहाई, काम कर एक तिहाई कर मतलब 1/3। एक तिहाई काम कर चुकेंगे। तब कहीं श्रीचंद राय हाथ में खुरपी खुरपी ने खुरपी हाँ। डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। प, पगड़ी है ना सर? हाँ। पगड़ी पर तोल 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 कर पाँव रचता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन, अभी यहाँ पर खेती बाड़ी का जब वक्त होता था ना,
तब गांव के किसान सिरचन की गिनती ही नहीं करते थे, मतलब उसको कुछ वैल्यू ही नहीं देते थे। सिरचन एक आदमी था, लोग उसके बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। बेगार मतलब किसी काम का नहीं, कोई लायक ही नहीं है, बोलते हैं ना निकम्मा है। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता था है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर अगर एक तिहाई काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ की खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यहाँ पर है कि वो इतना निकम्मा है ना, अगर मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो उसको बुला लो। मतलब वो बहुत लेजी होते हैं ना, लेजी कामचोर। तो ये सिरचन ना एकदम लेजी यस कामचोर था, इतना यस लेजी बेकार कि इसको कोई बुलाता नहीं था। कि यहाँ पर लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं कि अगर उसको मुफ्त में काम करना है तो बुला लो, वरना इसको बुलाएंगे ना तो अगर अगर मजदूर एक तिहाई काम करके भी चले जाएंगे ना, तब भी उसका काम शुरू नहीं होगा। वो अपने हाथ को ही गोल गोल हाथ घुमाते रहते हैं ना काम करने से पहले, वो करता रह जाएगा। इन्हें इतना स्लो स्लो करता है ये काम सिरचन। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, अरहान तुम पढ़ो। आज सिरचन को हाँ हाँ, आज सृजन को मुफ्त घर कर कर कामचोर यहाँ चट चटर चटर या कहाँ कहाँ ले कोई चटोर एक कटोर। या एक समय था जब उसकी माँ सर ये क्या है? कहाँ पे? उसकी उसकी वाला, जब उसकी मड़ैया हाँ, मड़ैया म- मड़िया के पास बाबू लग लगा लोगे की सम समा सवारिया। सर पढ़ दो ना ये वाला लाइन। अरे कोशिश करो, मैं तो पढ़ता ही हूँ। तुम लोग ट्राई करोगे तो कैसे प्रैक्टिस होगी, तुम लोग सीखोगे, है ना। नहीं हो पा रहा है, चलो मैं ही पढ़ता हूँ। आज हाँ सर। सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। मतलब आज के टाइम पे अगर सिरचन को कोई मुफ्तखोर मतलब जो मुफ्त में सिर्फ फायदा देखता है ना, कुछ काम नहीं करता, फ्री। कामचोर ये तो सबको पता है। चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। ओके, एक वक्त ऐसा था जब उसके मड़ैया मड़ैया मतलब एक जगह है, स्थल है, जहाँ पर लोग ना भीड़ लगा के खड़े होते थे, सवारियां लगाते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे। उस वक्त इतनी भीड़ होती थी, तब इसको कोई पूछता ही नहीं था। उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद मतलब उसकी खुशी की बात करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। तो जो सिरचन था पहले बहुत फेमस था काम के प्रति, ये सब के लिए, ठीक है। बाद में इसकी जो बोलते हैं ना डिमांड, बाद में ये कामचोर हो गया। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। भोग क्या क्या लगेगा मतलब खाने में क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंजनाथ चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी पर दिया था। बेपानी बोले तो बोला ना बिला वजह। सिरचन ने तुम्हारी ओके सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों को घरवालियां बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखा है। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बेसिक बात हो रही है ना। एक बार मैं फिर से ही इसको यस सर पढ़ता हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा बेसिक हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है।
माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे कान में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ये सिरचन की बात कर रही है। बोले सिरचन कभी मेरे पूजा भोग की बात कभी उठाता नहीं है। पड़ोसी गांव के जो पंजनाथ चौधरी के छोटे लड़के थे, एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया। मैंने क्या किया, अपने सामने इसको बेपानी करते हैं, बेपानी मतलब शर्मनाक कर देते हैं ना, मेरे सामने बड़ाई कर रहा था, उसको एकदम गिरा दिया। रिसर्चर ने क्या बोला, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है क्या? मतलब बोलने का मतलब यहाँ पे टोन मार रहा है, मतलब तुम्हारी जो भाभी है ना वो सही से खाना नहीं बनाती। इमली का रस डाल के कढ़ी तो हम मामूली लोगों को घरवाली या बनाती है। बोलते कढ़ी जो है ना खाना बनाने का जो सही तरीका वो हमारी घरवाली करती है। तुम्हारी भाभी ने कहा कहाँ से बनाना सीखा है? वो बोलता है कि तुम्हारी भाभी ने ऐसा खाना बनाना सीखा कहाँ से? मतलब वो ऐसा बोल रहा है सृजन, में ऐसे टोन मारा था। किसको मारा था? पंजनाथ चौधरी के बेटे को। इसलिए सृजन को बुलाने से के पहले मैं माँ से पूछ लेता था। इसलिए क्या हो रहा है कि सृजन को बुलाने से पहले ही ना ये जो बच्चा है माँ से पूछता था। सृजन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सृजन, आज नैनो मत रही। उधर नैनो मत रही मतलब नैनो मतलब आंखें तरस गई है ना तुमको देखने के लिए। नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी को खाखोरना के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से स्वंत भेजा है। स्वंत में टेस्टी फूड कुछ, उसकी नंत रोटी है हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। वो देखिए उसकी जो नंत है वो रोटी है, क्यों? क्योंकि मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल पार्टी ये थोड़ा सा टफ वर्ड है, इसका माने नहीं समझ रहा। तो ये जब सिरचन को बुलाती घर पे ना, जो माँ रहती लड़के की, तो सिरचन वो जो माँ है वो बोलती, अरे मेरी आंखें तरस गई तुमको देखने के लिए, आओ घर में बहुत खाना है, आके खाना खाओ। सिरचन अपनी पानी आई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंध सूंघता, सूंघ कर ही आ रहा हूँ ताकि, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। मतलब उसको ना एकदम जी जपला गई, जैसे देखा ना वो घी वी खाना तो एकदम मुंह से पानी आने लगा। और उसको डायलॉग क्या मारा देखो ना सिरचन, अरे अरे घी को सुन कर गई तो मैं आया हूँ तुम्हारे इधर, वरना आजकल शादी ब्याह पे जाने के लिए भी टाइम कहाँ होता है। मेरा ऐसा सिरचन बोल रहा है जो लेजी है। अब आगे बढ़ते हैं। सिरचन जाति का कारीगर था। सिरचन एक जाति कारीगर मतलब इनके जो खानदान के दादा परदादा भी कारीगर ही थे, और ये भी एक तरह का कारीगर भी है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग को देखा। ये लेखक बोल रहा है कि मैं घंटों उसके काम करने का ढंग को देखा। एक एक मोती और पेंटर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता था। अब क्या कर रहा है वो, मोती और पटेर, मोती पटेर वो जो भी औजार होते हैं ना उनके नाम है, जो बहुत ही टफ वर्ड में लिखे। चलो देखते हैं क्या इस टफ वर्ड के मीनिंग मिल पाएंगे। एक है मोटी, मोटी बोला तो मोटी आ गया, लिखना पड़ेगा मोटी, मोटी परफेक्ट है। कीड़ा, मोटी का मतलब यहाँ पे आ रहा है कीड़ा। इंग्लिश में देखते हैं, मोटी मतलब मौत। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मोटी का मतलब आ रहा है, जो मैंने देखा है उसका मतलब आ रहा है कीड़ा है, उसका मतलब आ रहा है। ठीक है, कहाँ पे गए आपने, थे कहाँ पर? हाँ, फिर पक्षियों को रंगन से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त कर दिया। भाई ये इतना बंदा इतना लेजी था ना कि वो जो रस्सी वस्सी जो भी रहते हैं ना औजार होते हैं, उसको सिर्फ एडजस्ट करने में उसने पूरा दिन ले लिया। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफा कर उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुहाजुर महाजुर है और कामचोर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर तुमने गलती से भी मान लो काम से शुरू कर दिया सिरचन ने, और बीच में तुमने कुछ भी टटोक दिया, तो ये एकदम सांप की तरह सा फुफार कर खड़े हो जाता है, और उसके बाद तुम भूल जाओ ये काम करेगा। फिर सिरचन एक ही चीज बोलता है कि मैं मजदूर हूँ और मैं कामचोर नहीं हूँ। समझ में है? आगे बढ़ते हैं। बिना मजदूरी
पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिलने तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल व नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये कैसा था मालूम है, जो सिरचन था वो पैसा नहीं लेता था। घर में अगर खाना वाना उसको दे देंगे ना, तो उस खाने के बेस पे भी कारीगरी कर देता है। और यहाँ पे एक मुहावरा दे रहा है कि दूध की मिठाई ना मिले चलेगा, पर किंतु बात में जरा भी झाला हुआ नहीं रहना चाहिए। झाला मतलब कुछ भी बोलते ना, बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर इसको बुरा बोल दिए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता इस बात से। सिरचन को लोग चट्टोर भी समझते हैं। चट्टोर मतलब जो बहुत सारा भुक्कड़ होते हैं ना, खाने के लिए एकदम उतावले होते हैं, बिल्कुल वो डॉक्टर हाथी की तरह। तली भागरी वही तरकारी। तली भागरी मतलब गांव में ऐसे बहुत सारे फूड्स होते हैं, तल कर भाकरी बनाते हैं, ऐसे गोलू गोलू बनाते हैं मीठे मीठे। इनकी तरकारी, दही की कड़ी, दही में चावल मिला के मीठा शक्कर मिला दो, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले ही कर लो। अगर इसको बुला रहे हो ना सिरचन को, तब सिरचन को बुलाओ तो दम हिलाते हुए हाजिर हो जाएगा। मतलब अगर ये सब चीज दोगे ना, एकदम दुम हिलाते कुत्ते की तरह, आप यह एग्जाम्पल दे रहा है कि दुम हिलाते हुए आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। और खाने पीने में सिरचन को कुछ भी गड़बड़ किए तो ये काम में भी अपनी चिकनाई खराब करेगा। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द में माथा टनटना रहा है। अब देखो ना, यहाँ पे आधा काम करके उठ गया और क्या बोला देखो, आज जो अब अधक अधक पाली दर्द में माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। तो सिरचन के हिसाब से किसी दिन आके करना बोले तो कभी नहीं। और अधक पाली दर्द मतलब क्या है, आधा काम करने के बाद उसके सर में दर्द होने लगा, माथा टनटनाना मतलब तो ऐसा हेडेक होता है ना, ये मुहावरे होते हैं। ये बहुत लेजी था ये। मोती घास और पटरी की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तालियों की झिलमिलता चीख, संतरे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कामचोरी, एक्सपर्ट भी था अपने काम में। इसी वजह से लोग मजबूर हो जाते थे। और ये एक अच्छा था कि पैसे नहीं लेता था, पर काम चोर बहुत था। ठीक है, तो यहाँ पे वो काम बताया कि क्या क्या काम कर लेता था। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों के बेकाम का काम समझते हैं। अब ये दूसरी बात है कि अब लोग ना इस काम को यूजलेस समझते हैं। जो काम ये जानता था ना, लोग बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने को कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो गांव में तुमको पता है, जो यूपी है ना, कोई यूपी वाला है क्या इधर? हरान, तुम कहाँ के हो? यूपी के हो? हाँ यूपी साइड। हाँ, तो यूपी में तुमको पता कि प्रथा है, वहाँ पे कुछ भी खाना कुछ भी लेते हैं ना, तो पैसा लोग नहीं देते, गेहूं दे देते हैं, चावल दे देते हैं, है ना। घर में भी कोई कुछ हाँ खरीदने आता है, तो वहाँ की ऐसी परंपरा है। तो ये लोग बोलते हैं कि ये भी बंदा कभी आता है ना घर में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पेट भर खाना खिलाते थे और बाद में पुराने सोड़ाने कपड़े होते थे वो दे देते हैं। यही हो गया उसकी मजदूरी। तो ये यूपी में अभी भी ये चलन चल रहा है, अभी भी बदला नहीं। कुछ भी नहीं बोलेगा। और अच्छा ये कि कुछ बोलता भी नहीं है। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बोलने वाले जानते हैं। सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी है। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। बताइए ना, ऐसा भी नहीं था कि बात करने में ये बहुत एक्सपर्ट नहीं था, बात करने में भी कारगर था ये। कि ये जो जो बहुजन महाजन की जो बेटी थी ना, उसको परेशान कर डाला। तिल मिला देना मतलब परेशान कर देना, कि वो बोली जाओ अब मैं माँ को कंप्लेंट करती हूँ सिरचन तुम्हारी। बड़ी बात बड़ी बात ही है बिटिया। अब ये सिरचन बोला, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 3 पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ केसरी का सत्तू खिलाकर कोई करवा भला। ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि सही बात है कि लोग से मेरे को खाना दे के काम करा लेते, वरना मैं जो काम करता हूँ तुमको लगता है उसमें सिर्फ खाना खिलाने देना काफी है, ये सिर्फ तुम्हारी बबुनाई कर सकती, माँ ही कर सकती है।
इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो कि दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी। मनु के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पट्टियों के बिना आएंगे मानो तो, भाभी ने हंसकर कहा। बेरंग वापस इसलिए 1 सप्ताह पहले ही, अभी ये डायलॉग इसलिए मारा क्योंकि सिरचंद ने डायलॉग मारा है ना, तो शादी से पहले ही उसकी जो बहन भाभी है ना, बड़ी भाभी, उसने क्या बोला, शादी में कुछ नहीं आए चलेगा, पर जो पार्टियां जो कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है ना, कुछ भी काम के लिए, वो जरूर ले लेना। 1 सप्ताह पहले ही से ही सिरचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो यस सिरचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छपे हुए छपावली धोती, मतलब उसमें छपा क्या रहेगा, असली धोती दूंगी। मन लगाकर ऐसे काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। अब ये शादी होने वाली है ना, तो सिरचन को बुला के पहले बोलते हैं अच्छे से काम कर लेना और लोग देखते ही रह जाए ऐसा काम करना। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में जीभे डालकर मतलब सुतलियों को मुंह में रखकर डालकर वो चिक बुनने बैठ गया। चिक बोले तो वो चीज होगी डोरी बनाना। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। जैसे वो बना रहा था ना, जैसे स्टाइल से, तो सबको लग रहा था अरे इस बार लगता कुछ नया बनाने वाला है ये सिरचंद। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छपावली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती हूँ। ये तो बोलते हैं ना ताना मारी, क्योंकि उसको एक नई धोती देने वाली है ना उसकी माँ। काम में व्यस्त सिरचंद में के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुराइया बहुरिया। बहुरिया बोले तो गांव में बहू जो होती है ना, भाभी, उनको ऐसे बोलते हैं। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। यहाँ बोल रहा है कि सिर्फ धोती देने से काम नहीं चलेगा, अगर इसके साथ रेशमी कपड़ा भी देते ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा वो उसको बोल रहा है भाभी को। और ये इसलिए बोल रहा है कि भाभी ने उंगली की ना बोल के। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात कर रही है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखते हैं ना। दूसरे दिन चिक की पहली पंक्ति में से 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारे अपने काम में मगन। सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चौरी और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रखे उभर आई, और उसकी नाक उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को केवला किसने दिया है? सिर्फ चिवरा और गुड़। मतलब उसने गुड़ चिवरा देख लिया ना, तो सिरचन काम छोड़ा और फट से उसको खाना शुरू कर दिया। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मछली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया में नहीं खाता काकी। सिरचन में के मुंह के चिवड़ा भरा हुआ था। बोलते कि सिरचन के मुंह में ना पूरा चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ के ठेला सूप एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। बोलते ना वो गुड़ का जो ठेला उसको छोड़ दिया और पूरा मुंह में चिवड़ा खा रहा था वो कंटिन्यू। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी को भौहें तन गई। भौहें तन मतलब एकदम शोल्डर एकदम कड़क कर लिया। मुट्ठी भरकर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। और उसने क्या किया, वो सारा जो बूंदिया थी ना उसको गुड़ वाले सूप में डाल के चली गई, क्योंकि वो खा ही नहीं रहा था सिरचन। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मौके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या? बस। मंजली भाभी अपने कमरे से बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह?
तो बोलते हैं ना, ज्यादा उसको मुंह मत लगाओ वरना वो ऐसी ही बात करेगा। सिरचन, मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहू से बदकुट्टी करने की बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। जिस चीज की जरूरत है मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, मतलब एकदम गुस्सा हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देख कर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची, आप कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखा। छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम का जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गाम को जर्दा खाते हो, चट्टोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह से घुलाता रहता, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े टिक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकले। उसने, भाभी ने क्या उसको ताना मारी तो उसको इतना बुरा लग गया रिसर्चन को कि वो गुस्से में वो जितना काम किया था ना उतना काम करके चला गया। चेक एक्चुअली पर्दे के बोलते हैं जो शादी में लगाते हैं ना। मानो कुछ नहीं बोला, चुपचाप अधूरा चीक को देखते ही रही। सातों तारे मन पड़ गए। सातों तारे मन मतलब सब एकदम अचंभे में रह गए, हो क्या रहा है। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीदार भेज दूंगी। बोले मेले से मजदूर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया और जो लेखक था वो सिरचन को मनाने चला गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। उसने जब देखा तो उसको लगा कि फटी हुई शेलट पाटी, एक छोटी सी पाटी थी, उसमें वो लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा है। कान पकड़ता हुआ, अब नहीं, अब लेखक ने अपना कान पकड़ा। मोहर छाप वाली धोती लेकर गया। क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मेरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। वो ये सिरचन बोल रहा है कि मेरी तो बेटी को लेके गई। बबुआ जी, मेरा घर वाला जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भुगतता। ये शीतल पार्टी उसी की बुनी है। ये शीतल पार्टी को छू कर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूंगा। कहाँ पर मैं तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। मतलब वो जो पाँव पे बैठ के उसको बहुत बुरा लग गया। जो घर वालों ने उसको बात बोली ना, सब बोला कि पहली बार मेरे को इतना किसी ने ताना मारा, जिंदगी में तुम्हारे घर वालों ने इतना नहीं मुझे मारा। बड़ी भाभी अधूरी चिक के रंगीन चिक का छालार लगाने लगी। ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्या क्यों मानो। जो बड़ी भाभी वो काम करने लगी तो वो भी उसको देखा नहीं जा रहा था लेखक को, है ना। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी को नजर ना लग जाए इसमें भी। मानो की ससुराल पहुंचने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलते समय देखा, मनु बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रहे हैं अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने की जी हुआ, कामचोर चटोर।
मतलब उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने आधे में काम छोड़ दिया और ये लोग ने क्या किया, वो जो रिमेनिंग जो चिक बची थी पर्दे, उसको लेके ये लोग चले गए, अपने गांव चले गए। गाड़ी हुई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। अच्छा, लेस देन 1 मिनट है तो ये लिंक को वापस ज्वाइन करना है, ठीक है चिराग, फरहान। ओके तो तो ये अपने आप हाँ बंद हो सर। जाएगा। तो जैसे ही अपने आप बंद होगा वापस से रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है 2 मिनट में। तो ये लोग जब गांव जा रहे थे परेशान होने के बाद, तो ये भाग भाग कर सिरचन आया ट्रेन के पास, एकदम ये दिलवाने दुल्हनिया दे जाते ना उस तरह से। क्या है, लेखक ने बोला। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरजन दादा, मानो इतना ही